नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत देश का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ऑनर संस्था वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसको ना सरकार छू सकती है और ना ही हमारे देश का हाई कोर्ट उसका कुछ बिगाड़ सकता है। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी ज़मीन पर अगर एक बार नज़र डाल दे और ये कह दे कि आपकी ज़मीन वक्फ की ज़मीन है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये ज़मीन आपसे छीन ली जाएगी और आप केवल अपने हाथ मलते रह जाओगे। आए दिन हम वक्फ बोर्ड के बारे में तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं कि XYZ पर्सनैलिटी की प्रॉपर्टी पर वक्फ ने अपना कब्जा कर लिया, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हमारा भारत देश करोड़ों कमाने वाले एक स्टेट विद इन द स्टेट के बारे में जो किसी की भी ज़मीन अल्लाह के नाम कर सकता है और जिसकी जवाबदेही भारत सरकार या देश की किसी भी संस्था के प्रति नहीं है। इसने फरमान सुना दिया तो बस सुना दिया। और अब ये खबर आ रही है कि हमारी जो मोदी सरकार है वो देश के इसी वक्फ कानून के खिलाफ कुछ संशोधन आज करने वाली है संसद के अंदर, मतलब कि अमेंडमेंट करने वाली है ताकि वक्फ बोर्ड की इस दादागिरी, इस बर्बरता पर कुछ हद तक नकेल कसी जा सके, मतलब कि इसको कंट्रोल किया जा सके। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना कि वक्फ है क्या। वक्फ एक्चुअली एक इस्लामी कानून है और इस इस्लामी कानून के तहत दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी धार्मिक या फिर मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए अगर अपनी ज़मीन वहाँ पर दान करता है तो उन संपत्ति को माना जाता है कि वो संपत्ति अब अल्लाह की संपत्ति हो चुकी है। मतलब कि एक बार वक्फ घोषित होने के बाद संपत्ति अल्लाह को दी गई मानी जाती है, वो वापस नहीं होती। और संपत्ति का प्रबंधन करने वाले जो पर्सनैलिटी होता है उसको बोलते हैं मुतवली। वो होता है एक मैनेजर जो इस ज़मीन का लेखा जोखा अपने पास रखता है और ज़मीन को किस कॉज के लिए, किस उद्देश्य के लिए, कहाँ पे लगाना है, यही व्यक्ति डिसाइड करते हैं। और वर्तमान में इस समय वक्फ बोर्ड के पास कुल जो अचल संपत्ति है उसकी संख्या है 8,72,334 और जो 16,717 इसके पास कुल चल संपत्ति है। अचल संपत्ति जो नहीं हिल सकती, जो बिल्कुल अचल है। चल संपत्ति जो यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है, जैसे आपका व्हीकल। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी लैंड है और आप चाहते हैं कि अपनी लैंड का यूज़ किसी अच्छे कॉज के लिए करवाना, तो मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग होते हैं मैक्सिमम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में दान कर देते हैं। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए दरवाजे हर धर्म के लिए खुले हुए हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे दान दे सकता है, संपत्ति चाहे अचल हो या फिर चल तो ना हो। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये अपनी मर्यादा क्रॉस कर जाते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि आपकी ज़मीन आपसे छीन ली जाएगी और आप हाथ मलते रह जाओगे। और हाथ मलने वालों की संख्या लगातार हमारे भारत देश के अंदर बढ़ रही है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि वक्फ बोर्ड को किसी व्यक्ति ने अपनी ज़मीन दान कर दी, उस ज़मीन पर कुछ अच्छे कॉज के लिए इस धर्म के लोगों ने, जैसे कि मदरसे वगैरह हो गया, कोई हॉस्पिटल वगैरह हो गया, या फिर कोई अगर कब्रगाह होती है वो बनवा दिया, तो ये अच्छे कॉज के लिए ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बगल में किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर है, उस पर सही तरीके से बाउंड्री अगर नहीं कसी गई है या फिर लगाई गई है, तो ये उसकी बाउंड्री को बढ़ा देते थे। मतलब कि दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को भी ये लोग हथिया रहे थे लगातार। ऐसे बहुत सारे केस अभी लंबित चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 165 मामले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के लंबित पड़े हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 12,000 से अधिक मामले अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में लंबित चल रहे हैं और 18,000 से ज़्यादा मामले वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर लंबित चल रहे हैं। आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कुछ समय पहले कि कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी। नहीं, कोर्ट के अंदर इसमें सुनवाई नहीं होती है। क्या होगा, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया, उस आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया, मतलब कि अल्लाह को दान होने वाली अब ये भूमि घोषित हो गई है वक्फ बोर्ड के द्वारा, तो आप अपने लोकल जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहाँ पे आप एक अप्लाई कर सकते हैं और आपकी इस रिक्वेस्ट को जो वक्फ बोर्ड के जो कमेटी है, ठीक है, वहाँ पर भेजा जाएगा कि आपने शायद ये गलती करी है, जरा आप क्रॉस चेक करो। तो ये लोग अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वहाँ जाएंगे, एरिया में रिपोर्ट बनाएंगे, मतलब कि जो चोर चोरी कर रहा है हम उसी को बोल रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो, तो वो एक्सेप्ट करेगा कि हमसे गलती हुई है, हमने ज़मीन को हथिया लिया है। तो फाइनली अब ये कहा गया है कि इस पर अब कहीं ना कहीं डायरेक्ट हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इनके अगेंस्ट। इसी को लेकर के आज संशोधन होने वाला है हमारी संसद के अंदर।
और वर्तमान समय में भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक जगह है जंतर मंतर। इस स्थान पर इसके सपोर्ट में, वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है जो काफ़ी दिन से चल रहा है। अब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का सिनारियो है क्या वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसका गणित क्या कहता है। सियासी गर्माहट बहुत तेज है और विपक्ष के विरोध के सुर के बावजूद भी लोकसभा में वक्फ बिल पारित कराने में सरकार को अड़चन नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि लोकसभा में 542 मेंबर होते हैं और पक्ष में एनडीए के 13 दलों के 289 सांसद हैं और विरोध में 15 दलों के 233 सदस्य हैं। मतलब कि भाजपा बिल पास बड़ी आसानी से करवा सकती है। अब राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, एनडीए के 125 सांसद हैं, 9 सीटें वर्तमान में ब्लैंक है, मतलब कि खाली हैं। अब एनडीए को समर्थन के लिए 118 सांसदों की ज़रूरत होगी जो उसके पास ऑलरेडी है। मतलब कि इस समय वक्फ बोर्ड का जो बिल है हमारे पूरी तरीके से सपोर्ट में है। अब बिल को या फिर बिल के ये जो क्लॉज हैं इसको लेकर के विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है, पहला पॉइंट, कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकता है। इसमें यह कहा गया है क्योंकि सीईओ अगर मुस्लिम ही होगा तो अपने धर्म के लोगों का ज़्यादा भला सोचेगा, तो कुछ हेर फेर कर सकता है, कोई स्कैम कर सकता है, अपने पर्सनल हित के लिए उस वक्फ प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। तो इसमें यह कहा गया प्रावधान इस बिल के अंदर कि कोई भी व्यक्ति सीईओ बन सकता है, कोई धर्म का क्राइटेरिया इसमें नहीं होगा। लेकिन अब तक क्या था, केवल जो सीईओ बनेगा वक्फ बोर्ड का वो मैक्सिमम मुस्लिम ही बनते थे। अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर की नियुक्ति कर सकेगी। इस बिल में ये कहा गया है। अब तक क्या था, जो भी वक्फ बोर्ड था सारे के सारे क्या थे, उसी धर्म के लोग थे। तो इसमें ये कहा गया, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और जो जिला कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर ये तय कर सकेंगे कि विवादित संपत्ति वक्फ की है या फिर सरकार की है, ये डिसाइड करेगा जिला कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर कोई भी किसी भी धर्म का हो सकता है और इनको इस बात से बहुत अधिक मिर्ची लग रही है। अब कानून बनने के 6 महीने में हर वक्फ संपत्ति को केंद्रीय डाटाबेस पर पंजीकृत कराना होगा, जो अब तक ये लोग पंजीकृत नहीं करवा रहे थे। बस संपत्ति इकट्ठी करते जा रहे हैं, लीगल इलीगल, बस बाउंड्री के नाम पर कोई पड़ोसी की प्रॉपर्टी को भी अपने नाम पर बस लिए जा रहे हैं। कोई मस्जिद अगर बन गई उस प्रॉपर्टी पर तो मस्जिद को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। सोचिए, वो एक आम इंसान जिसने अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई को जोड़ करके अपना 50 गज या 100 गज की प्रॉपर्टी लिया, सेकंडों में वो वक्फ बन जाती है। और किसी गरीब की ज़मीन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? थिंक अबाउट इट। विचार करके वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है। और आज संसद के अंदर सरकार वर्सेस विपक्ष के बीच में, मतलब कि एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक के बीच में एक बहुत बड़ा सरफुटबल या फिर हम कह सकते हैं जूता पैजार हमको संसद के अंदर दिख सकती है। क्यों? क्योंकि आज 12 बजे सरकार इस बिल को पास कराने का पूरा मूड बना चुकी है और जो विपक्ष है इस बिल को असंवैधानिक बता करके रोकने के पक्ष में आपको दिखाई देगा। बात करें थोड़ा एनडीए के बारे में कि आखिरकार एनडीए क्यों चाहता है कि ये बिल फाइनली पास हो ही जाए। सो गैस, वक्फ बिल पर सत्ता और विपक्ष की निगाहें बिहार में इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर मंथ में होने वाले हैं और भाजपा बिल पास कराने पर जोर लगा रही है। हालांकि नीतीश कुमार काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि वहां पर मुसलमानों के मतों की नाराज़गी साफ साफ इनको देखने को मिलेगी। और जो तेलुगु देशम है, तेलुगु देशम भी कुछ ऐतराज़ के साथ में बिल को समर्थन दे रहा है। और जो लोजपा पार्टी है, लोजपा और अधिक समीक्षा की हिमायती कर रही है। हालांकि संशोधन के बाद में तीनों लगभग सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सांसदों का जो वोटेज है इसके सपोर्ट में काफ़ी अधिक है, कि मतलब कि बिल फाइनली पास होना चाहिए। वहीं पर जो इंडिया ब्लॉक है, मतलब कि लोकसभा चुनाव के बाद से अलग थलग रहा इंडिया ब्लॉक वक्फ बिल पर फिर एकजुट होकर के हमारे सामने खड़ा है। मंगलवार यानी कि बीते कल के दिन इंडिया के सभी दलों ने संसद भवन में बैठक कर बिल का पुरजोर विरोध करने की योजना बनाई। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सपा से जो राम गोपाल यादव हैं वो, और एनसीपी से सुप्रिया सुले, तृणमूल की कल्याण बनर्जी और आप के संजय सिंह शामिल हुए।
लगातार वो ये चाह रहे हैं कि ये फ़िलहाल बिल पास नहीं होना चाहिए, बस हमको चंद घंटों का और इंतज़ार करना है, बस चंद घंटों बाद होगा दूध का दूध और पानी का पानी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है कि ये बिल सच में पास हो जाना चाहिए या फिर सच में ये बिल पास नहीं होना चाहिए? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।